3 दिसंबर 2024 को भारत के रुपए को अवार्ड मिला था पूरी एशिया में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी का। यानी कि एशिया में जितनी भी मुद्राएं हैं, चाहे वो चीन का युआन है, जापान का येन है या फिर सऊदी अरब का रियाल है, सारी जितनी भी करेंसी है पूरी एशिया में भारतीय रुपया सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला रुपया था और इसने डॉलर के मुकाबले सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में भारतीय रुपया तेजी से गिरा और मैंने आपको इसका कारण भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के 1-2 महीने तक आपको भारतीय रुपये में खूब गिरावट देखने को मिलेगी और उस समय भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले लोग आपको खूब भटकाने का प्रयास करेंगे, आपके दिमाग में ये डालने की कोशिश करेंगे कि भारत तेजी से गिर रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन आप देखना कि अप्रैल की शुरुआत तक हम संभलना शुरू हो जाएंगे और ठीक वैसा ही हो रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, भारत ने अब अमेरिकी डॉलर की अकड़ तोड़नी शुरू कर दी है। दरअसल भारत का रुपया करीबन 1 महीना पहले 87.5 रुपीज पर डॉलर था, यानी कि $1 में आपको 87 रुपये 50 पैसे भारतीय मिल रहे थे। लेकिन अब वो तेजी से गिरावट की तरफ बढ़ा है और भारतीय रुपये ने खूब मजबूती दिखाई है। खास करके पिछले 3 दिनों का आप आंकड़ा देखें तो करीबन 86-87 रुपये से गिरकर रुपया 85 रुपये 50 पैसे पर आ चला है। जी हाँ, करीबन 2 रुपए की मजबूती देखी गई है भारतीय रुपए में डॉलर के मुकाबले। और याद रखिए, आपको ये 2 रुपया कम लग रहा होगा, लेकिन इसी समय में चीन की मुद्रा हो, जापान की मुद्रा हो या फिर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरोप का यूरो हो, सारे क्रैश करे हैं। सब में तेजी से गिरावट देखी गई है। अमेरिकी डॉलर ने सबको पटक नहीं दी है, लेकिन जब डॉलर भारत के दरवाजे पर आया तो भारत के रुपए ने ऐसा पटका है डॉलर को कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी कैबिनेट देख रही है कि भारतीय कर क्या रहा है। और इतना ही नहीं, ये भी याद रखिए कि दुनिया के बाकी देश जहां खजाना पानी की तरह बहा रहे हैं अपने रुपए को मजबूत करने के लिए डॉलर के मुकाबले, भारत का खजाना उसी समय बढ़ भी रहा है। यानी कि हमारा खजाना भी बढ़ा है, साथ ही हमारा रुपया भी मजबूत हो रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, असली मजे की बात तो भारत के गोल्ड रिजर्व में हो रही है। दरअसल जहां बाकी देशों के खजाने में लगातार डॉलर जगह ले रहा है, यानी कि दुनिया भर के बाकी देश अमेरिकी डॉलर को अपने खजाने में जमा कर रहे हैं और उसे खजाना मानकर चल रहे हैं, भारत डॉलर पर भरोसा नहीं कर रहा, भारत सोने पर भरोसा कर रहा है। आप देखिए, भारत का जो स्वर्ण भंडार है हमारे ओवरऑल खजाने में तेजी से बढ़ रहा है। लगातार भारत अपने खजाने में सोने को ऐड करता जा रहा है और इसकी वजह से 2 फायदे हमें मिले हैं। पहला ये कि हमारा खजाना मजबूत हुआ है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर कब ऊपर नीचे हो जाए किसी को नहीं पता, और संकट के समय में अमेरिका डॉलर का इस्तेमाल हथियार की तरह भी करता है। भारत के खिलाफ वो नहीं हो पाएगा क्योंकि भारत के पास गोल्ड है, जो कि एक यूनिवर्सल करेंसी आप इसे मानकर चलिए, कोई भी इसे डिनाई नहीं कर सकता, चाहे कितना भी संकट का वक्त क्यों ना हो। दूसरा फायदा है कि इसे देखकर दुनिया भर के इन्वेस्टर को लगता है कि यार भारत के पास खजाना तो है ही बहुत तगड़ा, उस खजाने में सोने का हिस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए अगर हम भारत में पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा कभी नहीं डूबेगा। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में यह सोने का भंडार विशालकाय रूप लेने वाला है, क्योंकि भारत के कई राज्य जैसे कि उड़ीसा में एक विशालकाय सोने का भंडार मिला है और बहुत ही जल्द उड़ीसा के देवघर में हम माइनिंग भी शुरू करने वाले हैं। इतना ही नहीं, भारत की जो माइनिंग अथॉरिटीज हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर कि वो इलाके जो पूरी तरीके से अनएक्सप्लोर थे अब तक, वहां पर खोज कर रही है सोने की, और उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द भारत के अन्य इलाकों में भी स्वर्ण भंडार मिलेंगे। और स्वर्ण भंडार जितना भारत का बढ़ता जाएगा, उससे भारत की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही मजबूत और रॉक सॉलिड होती जाएगी। यही कारण है कि भारतीय रुपया और भारत का जो गोल्ड रिजर्व है, ये दोनों मिलकर इतना शानदार कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो कि अमेरिका जैसे देश की आंखों में चुभता है, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि उनका डॉलर सुपीरियर रहे और दुनिया भर के देश उनकी करेंसी डॉलर को खजाने के तौर पर अपने देश के वोल्ट में, यानी कि अपने देश की तिजोरी में रखे। क्योंकि याद रखिए, जितना गहराई में आप डॉलर को रखोगे,
अमेरिका का ये हथियार उतनी गहराई तक वार करेगा। अगर आप तिजोरी में रखोगे तो आपके देश की अर्थव्यवस्था को चीरते हुए ये आपकी तिजोरी तक को खाली कर देगा। इसका सबसे शानदार उदाहरण हम रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में देख भी चुके हैं। उस समय रूस के पास करीबन 600 अरब डॉलर के रूप में खजाना मौजूद था, लेकिन सिर्फ एक बटन दबाने से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ये सारा डॉलर, जो उसकी पिछले 30-40 सालों की कमाई थी, जो उसने तेल बेचकर, जो उसने अलग अलग मिनरल बेचकर इकट्ठा करी थी, सारी सीज कर दी थी। रूस ऐसा भी नहीं था कि 1 रुपया निकालकर उसमें से खर्च कर पाए। इतना ज़्यादा प्रभाव होता है अमेरिकी डॉलर का। भारत नहीं चाहता कि कल को हमारे साथ भी ये हो, क्योंकि मान लीजिए कल को हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने की सोचते हैं और उस पर हमला करते हैं और अमेरिका के अंदर एक ऐसा राष्ट्रपति बैठा रहता है जो कि पाकिस्तान प्रेमी है, तो ऐसे में वो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, प्रतिबंधों के जरिए या फिर अलग अलग सैंक्शंस के जरिए। ऐसी स्थिति में हम जितना कम निर्भर रहेंगे अमेरिकी डॉलर पर, हम उतना ही बेटर खुद फैसले ले पाएंगे, वरना हमारे फैसलों में आपको अमेरिका की झलक देखने को मिलेगी, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए सोना और मजबूत रुपया भारत के लिए शानदार ऑप्शन है। बस हमें एक जगह थोड़ी सी कमी है जिसे सुधारना है, वो है जीडीपी की रफ्तार। अभी वो 6, 7 या 8% की रफ्तार से बढ़ती है, इसे हमें डबल डिजिट में लेकर जाना है, यानी कि 10% प्लस अपनी अर्थव्यवस्था को हर साल बढ़ाना है। तभी हम अमेरिका चीन वाली कैटेगरी में आ पाएंगे।